मटियानी से एनडीए प्रत्याशी राजकुमार सिंह मंडल स्तर तक जाकर कार्यकर्ताओं और लोगों से संवाद कर रहे हैं और ये देखिए कि किस प्रकार से उनके जो समर्थक हैं उनके साथ एक तस्वीर लेने के लिए आबरू हैं। और तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं मटियानी विधानसभा क्षेत्र से। एक सवाल सर आपसे लेना चाहेंगे कि मटियानी में सर मटियानी में नारियल और कंबल की क्या ये मिथक है? खूब चर्चा हम भी सुन रहे हैं जब इस क्षेत्र में घूम रहे हैं। तो देखिए, मटियानी में एक बड़ी ही कुसंस्कृति की स्थापना हुई जिसमें राजनीति के तमाम जो आधार होते हैं उसको नारियल कंबल बनाया गया और नारियल कंबल के आधार पे राजनीति की गई। 15 सालों तक जनता को उसके विकास से वंचित रखा गया और जनता की जो मेहनत की कमाई जिसके आधार पे उसी का विकास किया जाता है, उस विकास को विरुद्ध रखते हुए सिर्फ और सिर्फ प्रतिनिधि ने अपना विकास किया और कभी कभी लोगों को सिर्फ नारियल और कंबल देकर उनका मुंह बंद रखने का काम किया और ये वंचित किया गया मटियानी को। इसीलिए उसकी चर्चा हो जाती है। मटियानी इस संस्कृति से बाहर निकल चुका है। 2020 में मटियानी इस संस्कृति से बाहर निकल चुका है। मटियानी के लोग आज विकास के एक एक आयाम को देख रहे हैं और एक एक आयाम से जो फ़ायदा होता है और उससे जो भविष्य का निर्माण होता है, युवाओं के भविष्य का निर्माण होता है, उसकी तरफ मटियानी के लोग टकटकी लगाकर रखे हुए हैं। लेकिन आज भी जो वो प्रयास था, वो प्रयास आज भी फिर प्रयास किया जा रहा है कि हम उसी तरीके से फिर से कुछ और लेकर, कुछ लालटेन लेकर एक हाथ में, दूसरे हाथ में कुछ और लेकर मटियानी के लोगों को ठगेंगे तो ऐसा होने वाला नहीं है। देखिए, मटियानी की जनता 2020 से ही नारियल और कंबल की कल्चर से निकल चुकी है। कुछ लोग हैं, क्या माहौल है दीदी मटियानी का? माहौल सिर्फ एनडीए ही एनडीए है। माहौल क्या, माहौल कुछ कहा नहीं जाता, सिर्फ एनडीए और मटियानी में राजकुमार जी फिर से, पहले भी थे और फिर से 2030 तक रहेंगे। काम हुआ है पूरा? देखिए, काम तो हम लोग सोचे नहीं थे। आज़ादी के बाद हम देखे कम्युनिस्ट पार्टी के राजेंद्र राजन जी भी थे, सीताराम मिश्र थे बिहट के, और हमारे विधायक जो पूर्व थे, विकास करना आज तक किसी तरह का एक ईंटा भी कहीं नहीं दिए। आज राजकुमार जी 2 साल कोरोना गया, 1 साल वो रह गए लोजप्पा में और 2 साल ही काम किए। आज एक भी रोड बताइए जो बेगूसराय मटियानी विधानसभा में एक भी रोड ऐसा नहीं है। 20 साल से रुका हुआ रोड टैक्स के कारण रुका हुआ था। आज टैक्स धनदारी लेने के चक्कर में कोई रोड नहीं बनता था। आज देखिए, जिस रोड में जाइए 5 मिनट में बेगूसराय से 5 मिनट में महिदरपुर, इतना विकास है। क्या मटियानी में रंगदारी प्रथा रही थी क्या? जी तो एकदम गजेटर था। आज जो माननीय विधायक जी हैं, आदतन अपराधी का पैरवी नहीं करते हैं। वो आदतन अपराधी जो है उसका पैरवी फोन नहीं कर सकते हैं, किन्हीं को नहीं करते हैं। इनका भाषा मर्यादित है, इनका स्वभाव जनता के प्रति समर्पित है, लेकिन आपराधिक छवि वाले आदमी को ना ही अपने कभी कोई मौका दिए हैं और न भविष्य में कभी देंगे। चलिए, आपराधिक छवि वाले लोगों को मौका नहीं देंगे। कितना बदला है मटियानी आपके नजरिए? बहुत बदला है, पहले से ज्यादा काम हुआ है। बहुत पूछिए नहीं कितना बदला है। पूछने वाले लोग यहाँ नहीं है। काम देख कर बोल रहे हैं, काम बहुत हुआ है। 2 काम बताइए। 2 काम हुआ था, जैसे नौलखा से पौनगाछी का रोड था, वो टैक्स के कारण नहीं बन रहा था। टेंडर हो चुका था लेकिन रोड नहीं बन रहा था। लेकिन विधायक जी जब से बने रोड बना। अभी तक रिपेयरिंग लमसम साल में 2 बार होता है। अब पहले वो रोड टैक्स के कारण बनबे नहीं करता था। बीएमपी सही बात बोल रहे हैं आपके साथी। हाँ, सही बात बोल रहे हैं। रोड का अभी भी कम हो रहा है। बीएमपी वाला रोड कभी नहीं बनता था। अब विधायक जी आए तो बन गया, समझे। युवाओं के लिए काम हो रहा है जी, एकदम जरूर हो रहा है। 100% कॉलेज सारा चीज पे नजर दिया जा रहा है। 3 पंचायत में एक कॉलेज, डिग्री कॉलेज हो गया। ये मोश की बात है, ये गर्व करे जो बिहार के नहीं
सब अब प्रखंड में होगा। एक राजकुमार ही ऐसा कैंडिडेट है जो अब प्रखंड एक लाए। 3 पंचायत में कहीं सुने हैं? 3 पंचायत में 1 डिग्री कॉलेज। 3 पंचायत में डिग्री कॉलेज कोई नहीं सोचा होगा, कभी नहीं सोचा होगा, वैसा काम कर दिया। अब बनेगा। और बनेगा। उसका काम शुरू है, डिग्री कॉलेज का काम शुरू है, आने वाले दिनों में दिखाई देगा। सही बात ये जो आप लोग बोल रहे हैं, सही बात। पेंशन सब मिल रहा है आपको? हाँ बढ़ गया है। कितना मिला इस बार? कितना मिला? 1100। इस बार तो दीपावली पूरा चकाचक मनेगा। एकदम धमाधम हो गया है। क्या सोचे आप? 24%। अब की बार सरकार अबरी दाव मोदी सरकार अब नीतीश कुमार अब की बार फिर से नीतीश कुमार। एनडीए हमारा भटिहानी प्रखंड अब कट्टा और फरठा से दूर हो गया है। अब कलम का सिपाही आया है और हमारे नवयुवक जितने भी हैं बच्चे अब हर हाल में शिक्षा अच्छा से करेंगे। कहीं दूर दराज जाना नहीं है, हर प्रखंड में डिग्री कॉलेज बनेगा। और ये एक बात बताते हैं, अभी तो औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है, हम कह रहे हैं जो आपका जीडी कॉलेज है वो महाविद्यालय होने जा रहा है दिनकर जी का नाम से। चलिए, बड़ी अच्छी बात है। तो देखिए, मटिहानी के लोगों से हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर यहाँ का नया माहौल क्या है। और जो लोगों ने बताया है कि नारियल और कंबल की प्रथा से यहाँ के लोग उठ चुके हैं और राजकुमार सिंह के साथ वो चलने को तैयार है। 6 नवंबर को यहाँ वोटिंग होनी है, 14 को रिजल्ट आना है। रिजल्ट के लोगों का यही इंतजार है कि ताकि राजकुमार सिंह यहाँ से फिर से एक बार जनप्रतिनिधि चुन के विधानसभा के मंदिर तक पहुँच सके। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अपने सहयोगी तापस के साथ सौरभ सिंह, न्यूज़ बाइस्कोप, मटिहानी।